नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक नजर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात पीटीए शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया कुछ नरम पड़ गया है। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जांच के बाद हटाए गए पीटीए शिक्षकों के मामलों को रिव्यू करने व नियमित आधार पर ग्रांट इन एड देने का भी आदेश दिया है। प्रधान शिक्षा सचिव पीसी धीमान को मुख्यमंत्री कार्यालय से जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसमें हटाए गए शिक्षकों के मामले को रिव्यू करने की बात कही गई है। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं जांच में कोई भी पीटीए शिक्षक गलत ढंग से बाहर तो नहीं हुआ है और अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं तो इन मामलों को संशोधित किया जाए। पीटीए पर तैनात शिक्षकों ने हालांकि ग्रांट इन एड की राशि प्रतिमाह देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे नियमित तौर पर देने को कहा है, जबकि 31 मार्च 2009 के बाद पीटीए शिक्षकों को दी जाने वाली ग्रांट इन एड बंद थी। आदेश में उपायुक्तों के पास लंबी जांच के मामलों को भी शीघ्रता से निपटाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि पीटीए शिक्षक संघ ने अपनी इन्हीं सभी मांगों को लेकर 24 जुलाई को सचिवालय के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी किया था। उसके बाद मुख्यमंत्री ने पीटीए शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया था और पीटीए शिक्षकों को राहत देते हुए अब सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। उधर पीटीए शिक्षक संघ ने भी सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मेहता ने कहा है कि पीटीए पर तैनात भाषा अध्यापकों को बगैर बीएड के पीटीए पर तैनात शिक्षकों व ओटी शिक्षकों को भी ग्रांट इन एड का प्रावधान किया जाए और उनके लिए एड हॉक नीति बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। बीते रोज शिमला में केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश मुख्य सचिव आशा स्वरूप भी मौजूद थी। बैठक में चर्चा के लिए उद्योग, बागवानी, आयुर्वेदिक टूरिज्म मुख्य विषय रहे। प्रदेश में उद्योग, बागवानी, आयुर्वेदिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिमला में आयोजित एक बैठक में केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि अजय शंकर शरीक हुए। इस दौरान हिमाचल प्रदेश मुख्य सचिव आशा स्वरूप भी मौजूद थी। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि अजय शंकर ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्योग जगत के लिए अच्छा पैकेज बजट में रखा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगाने और बागवानों के उत्पादन के लिए मार्केटिंग, कोल्ड स्टोरेज और संचार मंडी का प्रावधान किया जा रहा है। Connectivity is good, so we take advantage of 3G and get broadband in as quickly as possible at a very high level of broadband connectivity. With high level of broadband connectivity, you automatically make that transition into greater value addition in horticulture, in floriculture, in food processing, in growing new varieties of crops, in medicinal plants, in herbal plants, all of which command much higher prices in the market. To handle that, the cold chain, which is necessary for this higher degree of value addition, becomes a necessity. The state government and the central government have to work together to make the cold chain a reality. इस मौके पर मुख्य सचिव आशा स्वरूप ने केंद्र सरकार से प्रदेश में औद्योगिक प्रोत्साहन के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता को भी बैठक में विशेष तौर पर रखा। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में मेडिसिन प्लांट, आईटी सेक्टर और टूरिज्म को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। We have also requested the Government of India to support us in various areas which have been covered by Mr. Ajay Shankar in his opening remarks, especially in the development of infrastructure for increasing connectivity within the state, for agricultural produce infrastructure in terms of cold storages, in terms of processing units. Our biggest request to Government of India is to ensure that investment comes to the state, and that is where we want the push from the DIPP to help us to get investors, especially in the areas of food processing, IT and IT-enabled services, and tourism. इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान प्रदेश में उद्योग के प्रसार, बागवानी, आयुर्वेदिक, टूरिज्म को बढ़ावा देने जैसी बहुत सी योजनाएं चर्चा का विषय रही। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। यह बात पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम ठाकुर ने कही। वे मंडी में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों की एक समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे।
मंगलवार को मंडी जिला उपायुक्त सभागार में पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम ठाकुर ने की। इस दौरान मंडी जिला से जनप्रतिनिधियों के साथ साथ विभागाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को और बेहतर बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बैठकों का आयोजन कर पंचायती राज संस्थाओं की बेहतरी के लिए सुझाव लिए जाएंगे। और उसके बाद हम आने वाले समय में और भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आने वाले समय में और चुने हुए प्रतिनिधियों का पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ाया जाए, उस दृष्टि से भी हम विचार कर रहे हैं। तो अभी आज की इस बैठक में तो प्रमुख रूप से जो कुछ लोग हमने अभी यहाँ इस बैठक में बुलाए हैं और उन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं। आने वाले समय में जो लोग आज की बैठक में नहीं, हम जिनको नहीं बुला पाए हैं, उनके लिए भी मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी दौर समाप्त नहीं है, ये दौर जारी रहेगा। आने वाले समय में उनके साथ भी बैठक कर विचार करने की हम कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे और क्या बेहतर किया जा सकता है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण ये जो हमने क्रम शुरू किया है, इसको हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उपस्थित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर कहा कि वे अपने स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर बनाने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, हम शुरुआत पहले में सोचते हैं जिला परिषद की तरफ से करें, उसके बाद ब्लॉक समिति और उसके बाद पंचायती जो प्रधान है। तो इस दृष्टि से हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि इसलिए हालांकि मैंने पूरा ये बना करके भी रखा था, लेकिन हमने सोचा क्यों किसी को इस तरह से बांध करके हम कहें कि आप इसके बारे में बोलो या उसके बारे में बोलो। आपको जो लगता है, आपके मन में जो विषय है कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, जितनी भी स्कीमें भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की जो आप लोगों के माध्यम से एग्जीक्यूट होती है, इंप्लीमेंट होती है, उसमें बेहतर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, वहां हम क्या महसूस करते हैं, वहां क्या कमी महसूस करते हैं कि ये स्कीम में ये करना चाहिए, ये स्कीम में ये करना चाहिए, ये सारे विषय आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है ताकि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली लाई जा सके। उन्होंने कहा कि आज देश की 80% जनता गांवों में रहती है और आज गांवों को मजबूत करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। प्रदेश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने दी। जयराम ठाकुर मंडी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने इस विषय पर आम जनता की राय जानने की बात भी कही। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए आम जनता की राय भी ली जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि 5 वर्षों में अपना कार्य केवल मात्र सीख ही पाता है। उन्होंने कहा कि वे इस विषय को जनता के बीच चर्चा के लिए रखेंगे और सहमति बनने पर ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने पर मोहर लग पाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा आवास योजना और अटल आवास योजना के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने बताया कि वे प्रदेश सरकार से इस संबंध में बात करेंगे कि इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को भविष्य में बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि अभी इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए 38,500 रुपए दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं 2 चीजों को जिक्र करना चाहूंगा। एक इंदिरा आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के साथ साथ अटल आवास योजना, जिसका आज भी बहुत ज्यादा जिक्र हुआ। उसमें जो हिमाचल प्रदेश में जो हमने टारगेट रखा तो उस टारगेट को हमने लगभग अचीव किया है, लेकिन एक बात उसमें जो महत्वपूर्ण जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि उसमें जो हम पैसा दे रहे हैं, अभी हम उसमें 38,500 रुपये पर मकान को दे रहे हैं। इसको इन्हांस करने की बात आई है और कल ही हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है विस्तार से इस विषय को लेकर के, और ये मामला भी इस दृष्टि से विचाराधीन है कि हम आने वाले समय में इस अमाउंट को बढ़ाने की स्थिति में अगर होते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज विभाग प्रदेश भर में बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस मौके पर जयराम ठाकुर ने नरेगा के तहत खर्च हुए पैसों का ब्यौरा भी पत्रकारों के समक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।